Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली. आमीन या रब्बल आलमीन. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मुस्लिम चार्ट, जो कि मैं अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी. वापस रिवाइज़ कर लेते हैं. मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन ये हैं जी सिंगुलर, ये साउंड्स हैं. और मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना ये हैं कॉम्बिनेशंस. अब मैंने इसके साथ मुस्लिमुन के साथ क्या है, वन रफ़ा. मुस्लिमुन क्या है, सिंगुलर है और रफ़ा है, ठीक है, वन रफ़ा. मुस्लिमान क्या है, वन नसब. मुस्लिमिन क्या है, वन जर. मतलब एक मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन. दो होंगे तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी. तीन या उससे ज़्यादा होंगे तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. और इनके स्टेटस कैसे पता चलेंगे. उन, आनी, ऊना जो हैं ये रफ़ा होंगे. अन, ऐनी, ईना नसब. इन, ऐनी, ईना जर. अच्छा, कॉम्बिनेशंस जो है नसब और जर में जो कॉम्बिनेशंस है वो सेम होते हैं. जैसे ऐनी, ऐनी नसब या जर कोई भी हो सकता है. ईना और ईना में से दोनों नसब जर हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उन, अन, इन, वन रफ़ा नसब जर. उन, अन, इन अगर किसी वर्ड के एंड में आएगा उन, अन, इन, तो हम लोग उसे हमें पता चल जाएगा कि वो वन रफ़ा नसब जर, रफ़ा नसब या जर हैं जो भी हुए, ठीक है. उसके बाद अगर किसी के एंड पे कॉम्बिनेशन आया आनी, ऐनी, ऐनी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये टू है, मतलब ये टू रफ़ा है या नसब है या जर है, ठीक है. उसके बाद किसी के एंड पे अगर आया ऊना, ईना, ईना, जिस तरह मुत्तक़ूना, मुत्तक़ीना, मुत्तक़ीना, तो हम लोग कहेंगे ये थ्री या ज़्यादा, तीन या उससे ज़्यादा रफ़ा नसब या जर है, ठीक है. अगर ऊना हुआ तो रफ़ा और ईना हुआ तो नसब या जर, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं वर्क बुक, जो मैंने आप लोगों को कही थी वर्क बुक आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके पेज नंबर 5 पे. यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, स्टेटस फाइंड आउट करना है और साउंड, ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है. उसका आंसर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके स्टेटस पे जाएंगे. सबसे पहला क्या है, अन्नासु. अन्नासु क्या है, साउंड है या कॉम्बिनेशन है. ये साउंड है. कॉम्बिनेशंस कौन सी हैं, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, ये कॉम्बिनेशंस हैं. अब ये साउंड है और इसका स्टेटस क्या होगा, उन, अन, इन, रफ़ा नसब या जर. अन्नासु ऊ साउंड है तो रफ़ा स्टेटस होगा. उसके बाद आ जाता है नफ्सिन. नफ्सिन साउंड है या कॉम्बिनेशन है, ये भी साउंड है. इन साउंड है ये, और स्टेटस इसका क्या होगा, उन, अन, इन, उन रफ़ा, अन नसब, इन जर, तो ये क्या होगा, जर होगा. वाहिदतिन. वाहिदतिन में साउंड है या कॉम्बिनेशन है, तो ये भी साउंड है और इसका स्टेटस क्या होगा, जर होगा. अल्लाह, द वर्ड अल्लाह क्या है, साउंड है या कॉम्बिनेशन है, साउंड है, और ये इसका स्टेटस क्या होगा, नसब. अन नसब. अल खबीसा. खबीसा क्या है, साउंड है या कॉम्बिनेशन है, साउंड है, और इसका स्टेटस क्या होगा, नसब, क्योंकि इसका एंडिंग साउंड क्या है, आ या अन. आ इसका एंडिंग साउंड, ठीक हो गया. उसके बाद हम लोग चलते हैं किताबा. अल किताबा साउंड है या कॉम्बिनेशन है, अल किताबा साउंड है, तो इसका स्टेटस क्या होगा, आ अन क्या होता है, नसब, तो इसका स्टेटस होगा नसब. मा किसीना. किसीना साउंड है या कॉम्बिनेशन है, एंडिंग क्या है, ईना, ईना. मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ईना, ईना. तो ये कौन से वाले कॉलम में आ रहा है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. थर्ड वाले में आ रहा है जो 3 और मोर वाला था, और उसमें ये नसब है या जर है, ठीक है, नसब है या ये जर है. उसके बाद आ जाता है इवाजन. इवाजन साउंड है या कॉम्बिनेशन है, ये साउंड है, और एंडिंग साउंड की वजह से अन साउंड की वजह से ये क्या है, नसब है. अल बनूना.
अल बनूना साउंड है या कॉम्बिनेशन है? ऊना, ऊना इसके एंड पे, अल बनूना ये कॉम्बिनेशन है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना वाला है। अल बनूना, मुस्लिमूना क्या था? रफ़ा था और थ्री रफ़ा, तो ये रफ़ा है और कॉम्बिनेशन है। अल बहरैनी, अल बहरैनी क्या है? साउंड है या कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है। और मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, बहरैनी, बहरैनी, तो ये क्या है? ये डुअल है, टू वाले कॉलम में आता है। और मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी नसब है, या नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। एन जे हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब इसके एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ इसके आंसर्स। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, यह आपने खुद नोट करना है अपने नोटबुक्स पे, ठीक है। ये वही है जो हमने पढ़ चुके हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसम हमने पढ़ी, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, जिसमें हमने स्टेटस को पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टेटस में 4 लेसन है, ठीक है। सबसे पहला है फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, रफ़ा, नसब और जर। उसके बाद है हाउ टू टेल स्टेटस, बाय एंडिंग साउंड्स, उन, उ, उन, रफ़ा, आ, अन, नसब, ई, इन, जर, या फिर बाय एंडिंग कॉम्बिनेशंस। एंडिंग कॉम्बिनेशंस से कैसे? आनी, ऐनी, आनी हुआ तो टू रफ़ा, ऐनी हुआ तो टू नसब या फिर जर। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमानी हुआ तो टू रफ़ा, मुस्लिमैनी हुआ तो टू नसब या जर। दूसरा एंडिंग कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऊना, ईना। ऊना है 3 रफ़ा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमूना है 3 रफ़ा और मुस्लिमीना है 3 नसब या जर, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें। उसके बाद ये जो है ये आपने लिख लेना है, लेकिन अभी आपको ये मैंने बाद में समझ आ जाएगी, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन है 3 और मोर फेमिनिन कॉम्बिनेशंस। 3 और मोर फेमिनिन कॉम्बिनेशंस, आतुन, आतिन, 3 रफ़ा 3 नसब जर, फेमिनिन, फेमिनिन। प्रोनाउंस आर क्रेजी, दे डोंट केयर अबाउट एंडिंग साउंड्स और एंडिंग कॉम्बिनेशन। ये इसी तरह आपने नोट कर लेना है, आपको बाद में समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक बात मैं ऐड करूँ कि ये जो ऊना और ईना कॉम्बिनेशंस हैं, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इन कॉम्बिनेशंस के साथ कुरान में कोई भी वर्ड होगा जो वो पीपल से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे काफिरूना, मुत्तकीना, ऊना, ईना, इन साउंड्स और कॉम्बिनेशन के साथ जितना भी जो भी वर्ड्स होंगे वो पीपल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल आती है अल आलमीना। अल आलमीना का हम लोग नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स, ठीक है। अल आलमीना, रब्बिल आलमीना। रब्बिल आलमीना को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं मास्टर ऑफ वर्ल्ड्स, लेकिन असल में अल आलमीना क्या है? नसब या जर है, ठीक है। मुस्लिम, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो अल आलमीना क्या है? नसब या जर है। 3 और मोर नसब या जर है, ठीक है। अब मैंने अभी आपसे ये बात कही है कि जो ऊना, ईना है वो पीपल के लिए यूज़ होता है, तो ये तो वर्ड्स है, इसमें मतलब इसमें कैसे वो बात अप्लाई होगी? देखें, ये अल्लाह ताला ने अरबिक में वर्ल्ड का जो अरबिक में है वर्ड, वो है आलम, आलमुन, वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका प्लूरल जो है वो है अवालिम, अवालिम, वर्ल्ड्स। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे अवालिम नहीं यूज़ किया, अल्लाह ताला ने यूज़ किया अल आलमीना। अल आलमीना का मतलब है वर्ल्ड्स ऑफ पीपल, वर्ल्ड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि ये रब्बिल आलमीना क्या है? मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ पीपल, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे अल आलमीना नसब होगा या जर होगा? देखो, जब मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना हमने किया ना, तो मुस्लिमीना नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। इसी तरह अल आलमीना नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जर होगा क्योंकि ये आफ्टर ऑफ है। देखो, रब्बिल आलमीना, मास्टर ऑफ अल आलमीना, तो ये क्या होगा? जर होगा। इस तरह हमें पता चलेगा ये नसब है या जर है, ठीक है।
उसके बाद जो रब है ना, उसका मतलब है मास्टर। मास्टर क्रूअल भी हो सकता है, लेकिन रब जो है उसमें आता है कि वो जो कि बहुत ही किसी नाजुक चीज़ की जिस तरह परवरिश करता है ना, नर्चर करते हैं किसी चीज़ को, वो उस मतलब में रब रब उस मतलब में आता है, ठीक है। समवन हु इज़ रेजिंग समथिंग डेलिकेट, जैसे कि कोई प्लांट वगैरह को रेज करना, वैसे। तो रब का मतलब है, रब्बिल आलमीन का मतलब है नर्चरिंग मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ पीपल। वर्ल्ड्स ऑफ पीपल से यहाँ मतलब है कि जिस तरह डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़, हमारे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कल्चर्स फॉलो हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग रह रहे होते हैं, तो इसलिए वर्ल्ड्स ऑफ पीपल का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, और अगर नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्कबुक पेज 6 में। देखें जो फेमिनिन चार्ट है उसमें देखें लिखा हुआ है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमने जब मुस्लिमुन चार्ट जो कि इससे ऊपर है वो वाला किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा किया था कि मुस्लिमुन, और जब मुस्लिमन आता था ना तो नसब स्टेटस, तो उसमें अलिफ आगे आ जाता था। ये सिर्फ उनके राइटिंग के रूल्स हैं कि जब नसब होगा तो हम लोग जब अन साउंड होगा और नसब होगा तो हम लोग अलिफ यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मुस्लिमतन आ जाता है ना, ता आ जाता है, तो इसे कहते हैं ता मरबूता। ता मरबूता जब आ जाता है ना तो वो अलिफ उसके साथ नहीं लगता, ठीक है। ये रूलिंग है अरेबिक राइटिंग में कि नसब के साथ लगेगा जब अन साउंड होगी, लेकिन जब ता होगा, ता के ऊपर अन साउंड होगी, फिर नहीं लगेगा अलिफ, ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। जिस तरह किताबन गफूरन, किताबन गफूरन में अलिफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन रहमतन में अलिफ नहीं लग रहा, तो ये रूलिंग है, ठीक है। ये बात। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस चार्ट में मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ये वो वैसे ही साउंड और कॉम्बिनेशंस जो कि हमने मुस्लिमुन चार्ट में पढ़े हैं। मुस्लिमुन उन, मुस्लिमान अन, मुस्लिमिन इन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, आनी, ऐनी, ऐनी। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ये वही उसी तरह है जिस तरह हम लोग ने मुस्लिमुन चार्ट में पढ़ा था। अगर कोई हमें आ जाता है वर्ड, तो हम लोग उसमें ये बता सकते हैं कि उन, अन, इन, आनी, ऐनी, ऐनी से कि ये रफ़ा है, नसब है या जर है। उसके बाद ये जो इसका जो प्लूरल कॉलम है ना, 3 और मोर वाला फेमिनिन चार्ट का, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये डिफरेंट है मुस्लिमुन चार्ट से। अच्छा, जो मुस्लिमुन चार्ट है ना वो मैस्कुलिन चार्ट है, और जो फेमिनिन है वो ये ता मरबूता से आप वो लगाएंगे, ता मरबूता वाला जो चार्ट है ना वो फेमिनिन चार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस है पिछले वाले चार्ट से वो प्लूरल में है, जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है। देखो, मुस्लिमतुन 1 रफ़ा, मुस्लिमतन 1 नसब, मुस्लिमतिन 1 जर, पहले वाले की तरह। मुस्लिमतानी 2 रफ़ा, मुस्लिमतैनी 2 नसब, मुस्लिमतैनी 2 जर। लेकिन वहाँ पे जो आता है ना मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना आता है, लेकिन इस चार्ट में आ जाता है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब आतुन, आतिन, आतिन, ये जो है ये फेमिनिन प्लूरल है, ठीक है, फेमिनिन प्लूरल। अब ये दोनों एंडिंग कॉम्बिनेशन हैं और ये है एंडिंग साउंड। ये जो ता है इसको हम लोग ता मरबूता कहते हैं, और ता मरबूता क्यों कहते हैं, क्योंकि ता जो है ना आपस में टाइड अप हो गया है, टाइड अप ता को हम लोग ता मरबूता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे आयातिन, बय्यिनातिन और आयतिन। आयातिन में अब गलती यहाँ पे होती है कि आयातिन में स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जर है, जबकि ये जर वो सिर्फ इन साउंड देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने सबसे पहले किसको देखना है, कॉम्बिनेशंस देखने हैं, हमेशा सबसे पहले कॉम्बिनेशंस देखने हैं। अगर कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे फिर हम लोग साउंड्स की तरफ जाएंगे। तो आयातिन क्या है, आतिन, तो आतिन नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। इसी तरह बय्यिनातिन, इसमें आतिन है, एंडिंग कॉम्बिनेशन है, तो ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। आयतिन, आयतिन, ये आतिन नहीं है एंड पे, ये क्या है, साउंड है, तो ये जर होगा। समावातिन, तो ये एंडिंग
कॉम्बिनेशन है आतिन, तो ये क्या होगा, नसब होगा या जर होगा। और इसी तरह बेतिन, बेतिन में ये साउंड है तो ये जर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं वर्कबुक पेज 5 पे, उसमें थोड़े बहुत और कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें अब नंबर 21 देखें, अल वालिदानी, अल वालिदानी एंड पे इसके क्या है, आनी, तो ये कॉम्बिनेशन है या साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है। वापस मुस्लिम चार्ट रिवाइज करते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी के साथ ये मैच कर रहा है, तो मुस्लिमानी क्या था, टू रफ़ा, तो ये भी क्या है, टू रफ़ा। अच्छा, अल अक़रबूना एंडिंग कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच करेगा, वापस मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो अल अक़रबूना किससे मैच कर रहा है, मुस्लिमूना से, तो मुस्लिमूना क्या था, थ्री रफ़ा, तो ये क्या होगा, पहली बात ये कॉम्बिनेशन है, दूसरी बात ये रफ़ा है। ठीक है। उसके बाद अल उनसयैनी, अल उनसयैनी को कॉम्बिनेशन है या साउंड है, कॉम्बिनेशन है, किसके साथ मैच कर रहा है, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी के साथ उनसयैनी, मुस्लिमैनी, तो ये क्या है, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, और ये डुअल वाला है, टू रफ़ा या टू नसब या जर। उसके बाद आ जाता है अर्रुबुउ, अर्रुबुउ साउंड है या कॉम्बिनेशन है, साउंड है, और इसका स्टेटस क्या होगा, रफ़ा नसब जर, इसकी एंडिंग साउंड क्या है, ऊ, तो ऊ, उन रफ़ा, आ अन नसब, ई इन जर, तो ये क्या होगा, रफ़ा होगा। इसके बाद इस तरफ आए तो ये 34 समावातिन, ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, आतिन कॉम्बिनेशन है, आतिन, तो ये रफ़ा होगा, नसब होगा या जर होगा, नसब या जर दोनों हो सकते हैं। वो वाला चार्ट आपने रिवाइज कर लेते हैं, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। बाकी जो पेज 5 में हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद ये जो है हमने क्या पढ़ा अभी तक, स्टेटस हम लोग पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, रफ़ा नसब जर हम लोग पढ़ चुके हैं, हाउ टू टेल स्टेटस बाय एंडिंग साउंड, बाय एंडिंग कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशंस 3 तरह की हैं, आनी ऐनी ऐनी, ऊना ईना ईना, और आतुन आतिन आतिन, और लाइट वर्सेस हैवी, ये इसमें 4 लेसन्स हैं, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस पढ़ेंगे। ठीक है। अब लास्ट में एक दफ़ा ये वाला जो है ये याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लर्न टू से नो विद रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग विटामिन एन भी कहते हैं। जिस तरह बाकी विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, फिज़िकल बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसी तरह ये जो विटामिन एन है ना, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। हम हर किसी की हर बात को यस हाँ जी नहीं कर सकते, हर बात को हाँ जी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी कोई अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं तो कोई और इंसान आपसे आके कोई और बात करता है तो आप उसको रिस्पेक्ट के साथ, अगले के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखने के साथ, अगले के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखने के साथ आप उसे ना करें। ठीक है। आप उसको ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे तरीके से ना करें, आप अच्छे तरीके से भी ना कर सकते हैं। आपका लहजा अच्छा हो, आप एक्सक्यूज़ कर लें कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास मेरे ये काम है या मैंने ये काम करने हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें इस चीज़ को पाने के लिए ना आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अगले के साथ, किसी भी इंसान के साथ, कोई भी इंसान हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। ये जो चीज़ है ना, ये होती है कम्युनिकेशन के थ्रू। जब तक आप अगले बंदे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप
ये काम नहीं कर सकते, आपको ये विटामिन नहीं मिल सकता। जब आपके दिल में कोई बात है, अगला बंदा आपसे कोई बात कह रहा है और आप वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो करना, क्योंकि आपने अभी और भी कोई काम शेड्यूल किए हुए या कोई और आपको काम है, तो आप उन्हें तमीज़ से अच्छे लहजे में उसके लिए अपने दिल में हमदर्दी रखने के साथ, उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखने के साथ आप उसे ना करें। आप उसके साथ, उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करें कि मेरे ये काम है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, मैं आपको बाद में टाइम दे दूँगा। लेकिन ये जो है ना, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है और कम्युनिकेट करना है इंसानों के साथ। अपने जो आप फील करते हैं, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें कि मैं ये फील कर रही हूँ। जब आप हर किसी की बात पे हाँ जी करेंगे ना, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से आप सिर्फ अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे, आप अपने सराउंड लोगों को भी हर्ट करेंगे। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि आपके सराउंड जो लोग हैं वो भी आपसे हर्ट ना हो। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेट करें और मुझे आप अगले इंसान से बात करें कि मुझे यहाँ ये मसला आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं, इसे किस तरह हैंडल किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए इस मसले को। आपके मामला सेटल हो जाएंगे और लोग समझना चाहते हैं, ये नहीं होता कि कोई इंसान नहीं समझ, मोस्टली लोग समझते हैं बात। मोस्टली बात जो इंसान होता है ना, वो अगले इंसान को समझता है कि इसी बात में ये बात जो कर रहा है वो कर रही है, वो ठीक कर रही है। लॉजिक के साथ बात करें कि ये मसाइल हैं, ये इसका हम लोग कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला आपकी बात समझेगा और आप खुद भी सुकून में आएंगे। आप खुद ये बात नोटिस करेंगे कि इस विटामिन को पाने के बाद आपकी ज़िंदगी में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुकून आ जाएगा। तो आज की बात यही थी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। तो मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह चूज़ यू फॉर हिज दीन। आमीन या रब्बल आलमीन।